स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पर बेस्ड होती है और ये कहाँ से काम करती है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो आज इस लेक्चर में जैसा आप सीखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे बेस्ड रखती है? लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, लेवल है। मतलब ये किस चीज़ पे बेस्ड रखती है? केमिकल फाउंडेशन पे क्या करती है, बेस्ड रखती है बेटा। The level of organization of the world is based on the chemical foundation। ये किस पे मतलब के बेस्ड रहती है? केमिकल फाउंडेशन पे बेस्ड रहती है। और इसमें एक चीज़ आती है, सेल का टर्म आता है। वो सेल क्या होता है? क्या आता है? सेल आता है। क्या सेल का टर्म हमारे बुक में मेंशन किया होता है। सेल के बारे में हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है कि सेल क्या है? सेल क्या है? द सेल is the basic यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी जिंदगी का एक यूनिट है। सेल क्या हमारी जिंदगी का एक यूनिट है। सेल के भी किस्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और एनिमल्स का सेल अलग होता है, प्लांट्स का सेल अलग होता है। तो इस वजह से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑर्गेनिज्म में सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल्यूलर लेवल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या और कौन सी बात है, एक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो प्रोटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ को कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म उस चीज़ को कहते हैं मतलब कि लिविंग कंटेंट इन द सेल। जो भी ऑर्गेनिल होते हैं हमारे सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म टर्म देते हैं। मतलब कि लिविंग कंटेंट इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? केमिकल भी होते हैं एज वेल एज फिजिकल भी होते हैं। केमिकल भी होते हैं एज वेल एज फिजिकल भी होते हैं। फिजिकल भी होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटम से स्टार्ट होती है बेटा। एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किस चीज़ से बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड शेड्स पे या ऑर्बिट पे या एनर्जी लेवल हम कहते हैं। तो हम हमारे कौन सा है, अब हमारे हम आते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? एटॉमिक एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैं ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ORG मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि ये एटम किस चीज़ से बना होता है। एटम बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम किस चीज से बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं? हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल? देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिससे एटम क्या होता है? बना होता है। वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? कितने? 3 सब एटॉमिक। कितने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है बेटा। वो कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर बेटा कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। और दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर स्टूडेंट्स चार्ज होती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव। और हमारा लास्ट जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है?
न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होती, जीरो होती है, मतलब जीरो चार्ज इसमें होती है। तो हमारे एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि ये एटम किस चीज से बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? थ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो बेटा इसमें हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल आएंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स का भी कहा गया है। ये क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्या है हमारा? एटम है। ये क्या है? हमारा एक एटम है। ये क्या है हमारा? एक एटम है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। यहाँ पे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो लोकेटेड होते हैं कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये क्या कंटेन करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियस। और इधर ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? शेड्स कहते हैं। क्या? शेड्स कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। और भी मुख्तलिफ इसके नाम रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल। यहाँ पे कौन सी क्या होती है? यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। शेल्स क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। और मेटल के हवाले से हमारे बुक में एक बात है, ये मेटल किस चीज से बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। किस चीज से? ऑल मेटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। सब जो हमारे मेटर होते हैं ना, किस चीज से बने होते हैं? एलिमेंट से बने होते हैं। किस चीज से? एलिमेंट से। मेटर हम किसको कहते हैं? मेटर उसको कहते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर। हम मेटर उसको कहते हैं जो जगह रखे और वजन रखे, उसको हम क्या कहते हैं? मेटर कहते हैं। तो मेटर किस चीज से बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। किस चीज से? एलिमेंट से बना होता है। तो हमारी नेचर में जो कितने टोटली जो हमारे एलिमेंट होते हैं, टोटली एलिमेंट कितने होते हैं? 118 होते हैं। 118 हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट टोटल। हमारे टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में है। और उनमें से 118 से 16 एलिमेंट ऐसे हैं, 16 एलिमेंट ऐसे जिसको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट का। इसका बायो एलिमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट कहते हैं। और बायो एलिमेंट 16 से भी ऐसे 6 एलिमेंट है। कितने? 6 ऐसे एलिमेंट है जिससे हम नाम कैसा देते हैं? एलिमेंट ऑफ लाइफ। एलिमेंट ऑफ लाइफ। ये क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिसपे हमारी जिंदगी हो, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। वो कितने एलिमेंट है बेटा? वो 6 एलिमेंट है, जिसके नाम भी हमारे बुक्स में है। वो कौन से हैं? हम मैं शॉर्ट फॉर्म से लिखता हूँ, चुनूस से। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ट्रिक है याद करने की। चुनोप्स, CHNOPS। सी से क्या आता है? कार्बन। H से क्या आता है? हाइड्रोजन। N से क्या आता है? नाइट्रोजन। O से क्या आता है? ऑक्सीजन। P से फॉस्फोरस, से सल्फर। ये हमारे सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो हमारे मतलब के मैं रिवाइज कर देता हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे बेस रखती है? केमिकल फॉर्मेशन में रखती है। और इसमें क्या होता है? सेल्स होते हैं। सेल क्या होते हैं? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं। ठीक है। और पहला हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे बेस्ड रखता है? एटॉमिक लेवल ऑफ किस चीज पे बेस्ड रखता है? एटम पर। किस चीज पे? एटम पर। तो एटम किस चीज से बना हुआ है? एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं हमारे। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस पे कौन सी चार्ज है? जीरो। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं?
न्यूक्लियस में होते हैं। और शेल्स में क्या कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करता है, शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। और हमारे बुक में मैटर का आप जिक्र है। मैटर क्या है, मैटर वो चीज जो एलिमेंट से बना हो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर, एलिमेंट कहते हैं। और मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग दैट इज मास एंड इक्विवेलेंट स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो चीज जो अपनी जगह रखे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट हमारे मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 118। नेचर में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 118 होते हैं। 16 एलिमेंट कौन से होते हैं, बायो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसे हम एलिमेंट ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। वो कौन से एलिमेंट है, CHNOPS। इसलिए कौन से चुनोप्स, ये क्या है, ये क्या है, सिक्स एलिमेंट ऑफ लाइफ है। और इसके बाद हमारी अगली जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी है, वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ये किस चीज पे रखती है बेस, मॉलिक्यूल्स पे रखती है। क्या, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाइंडिंग ऑफ एटम्स, बाइंडिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, किसको कहते हैं, बाइंडिंग ऑफ एटम्स, बाइंडिंग ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब सेम एटम एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है, बाइंड बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कैसे, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलता है तो क्या होता है, हो जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ओके। ऐसे ही ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, O2 क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स बन गए। ये क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। जब एट सेम एटम अपने आप से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से बेटा, वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारे बुक्स में जो मेंशन किए गए हैं मॉलिक्यूल्स, वो कौन से, दो किस्म के मॉलिक्यूल। एक हमारे बुक में लिखे गए हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बड़ा माइक्रो मॉलिक्यूल जब टूगेदर कंबाइन होते हैं तब भी मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 3 माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड। लिपिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये क्या है, ये तीनों माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या है, तीन माइक्रो मॉलिक्यूल है। और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन थे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। ये क्या है, हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब माइक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ही क्या बनता है, एक बात ध्यान रखिए, माइक्रो molecules combine together combine together to form macro molecules, macro molecules।
जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ही क्या बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बेटा। ये ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल से, इससे क्या बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड टूटता है तो प्रोटीन बनता है, लिपिड से फैटी एसिड। तो हमारे मतलब के ये तीन, ये मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तीन है, और मैक्रो भी मॉलिक्यूल कितने हैं, तीन से। और हमारे बुक्स में जो मेंशन किया एलिमेंट ऑफ लाइफ वो कितने हैं, वो भी 6 है, वो कितने हैं, वो भी 6 है। तो इसके बाद हमारी जो अगला टॉपिक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किस चीज पे बेस्ड रखती है, सेल्यूलर, सेल पर बेस्ड रखती है, किस चीज पे, सेल पर। सेल कैसे बनता है, जब प्रोटोप्लाज्म में एक यूनिट के तौर पर काम करता है तो क्या बनाता है, सेल बनाता है। प्रोटोप्लाज्म में एक यूनिट के तौर पर काम करता है तो क्या बनाता है, सेल। प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल से एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। जब प्रोटोप्लाज्म वर्क in the form of a unit to form cell। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तौर पर काम करेगा तो क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। तो हम अब देखते हैं सेल क्या है, सेल क्या है। तो स्टूडेंट सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या हमारी जिंदगी का क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे किसी का, लाइफ का। तो हम सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, cell is the basic structure and functional unit of life। तो सेल क्या है, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जिंदगी का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, हमारी जिंदगी का क्या एक यूनिट है। तो हम देखते हैं जब सेल प्लस सेल मिलते तो क्या बनाता है, तब सिमिलर सेल मिलते, क्या सिमिलर सेल कंबाइन होते और एक ही फंक्शन करते तो क्या बनाते, टू फॉर्म टिश्यू। क्या बनाएंगे, टिश्यू। जब हमारे सेम सेल मिलकर एक काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। तो ऐसे ही टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर एक काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो जब डिफरेंट ऑर्गन एक काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन, जब डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन काम करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन एक फंक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिस्टम।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका नाम क्या है? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसमें 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 कौन सा प्रोसेस होता है? यहाँ पे फूड क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये क्या है? सिस्टम है। ये किस चीजों से बना है? ये ऑर्गन से बना है। कौन से ऑर्गन? जब माउथ, फेरेनेक्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिलकर एक काम करेंगे। कौन सा काम? डाइजेशन का। कौन सा काम? डाइजेशन। डाइजेशन किस पर करेंगे? फूड की डाइजेशन करेंगे। एक काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या है? बहुत ही सारे सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत ही सारे सिस्टम है जो किस चीज से बने होंगे? ऑर्गन से मिलेंगे। जब डिफरेंट ऑर्गन काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिस्टम। जब ये सिस्टम मिलकर काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारी पूरी बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्या? ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्या? जब डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि तो ये सब मिलकर एक काम करेंगे तो वो क्या, उसको हम क्या का नाम देंगे? मल्टी सेल्यूलर, या बॉडी का नाम देंगे, या ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। जब डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है पूरा एक एनिमल, या पूरा एक प्लांट्स, या पूरा एक जानवर बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और बाकी चीज़ें रहती है सेल्यूलर। हम कहाँ पे पहुँचे? सेल की सेल्यूलर लेवल पे पहुँचे। अब हमारे पास और भी पॉपुलेशन की लेवल है, कम्युनिटी की लेवल है, बायोस्फीयर लेवल है, और बहुत सारी लेवल है। वो भी हम दूसरे कई लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। तो बेटा आपको लेक्चर समझ में आया हो तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फुल देखें, और हमको कमेंट करें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।